कुछ दिनों से टीडीपी, बीजेपी और जेएसपी नेताओं के बीच में काफ़ी मीटिंग्स हो रही थी, काफ़ी बैठकें हो रही थी और उसके बाद जो है आज जाके एक जॉइंट स्टेटमेंट निकाला गया है तीनों पार्टियों की तरफ से। एनडीए में ऑफिशियल तरीके से दोनों जनसेना और टीडीपी का प्रवेश हो चुका है। जेपी नड्डा जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं उन्होंने भी इसके बारे में पोस्ट किया है एक्स पे, ये कहते हुए कि दोनों पार्टीज जो है एनडीए का ऑफिशियल पार्ट बन चुके हैं। ये जो स्टेटमेंट है उसमें ये कहा गया है कि 1996 से टीडीपी जो है एनडीए का पार्ट रही है, वाजपेयी के टाइम से, और दोनों का रिश्ता जो है बहुत सालों का है और पुराना है। और ये स्टेटमेंट ये भी कहता है कि साथ में ये काम करेंगे और सीट शेयरिंग की जो मोडालिटीज़ हैं वो वर्क की जाएंगी। 2014 में भी बीजेपी और टीडीपी ने साथ में चुनाव लड़े थे आंध्र प्रदेश में और एक माना जाता है कि उसी एक सपोर्ट के कारण भी चंद्रबाबू नायडू जो है वहाँ पे पावर में आए थे। 2018 में एक स्पेशल स्टेटस, आंध्रा के स्पेशल स्टेटस पे काफ़ी दोनों पार्टियों में टकरार हो गई थी और उसके बाद चंद्रबाबू नायडू इस अलायंस से बाहर निकल चुके थे। लेकिन पिछले एक साल में उन्होंने काफ़ी फीलर्स दिए थे बीजेपी को और काफ़ी बैठकों के बाद ये अभी पार्टियों ने बीजेपी ने निश्चय किया है कि अपने अलायंसेस को वो बढ़ाएंगी और एनडीए जो है और भी बड़ा होगा। टीडीपी फॉर्मली आ चुकी है और इसमें ये जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है वो 6:2 होगा। 6 सीटें जो है टीडीपी बीजेपी को देगी और ये 6 सीटों में बहुत सारी सीटें हैं जिसमें अरक, हिंदूपुर, राजमपेट, राजमुंद्री और उसके अलावा वाइजाग और विजयवाड़ा में भी जो है बीजेपी अपना कैंडिडेट डालना चाहती है। लेकिन टीडीपी ने कहा है कि ये कुछ स्ट्रॉन्ग एरियाज़ हैं जिसमें टीडीपी खुद अपनी तरीके से लड़ना चाहती है। ये भी माना जाता है कि पवन कल्याण जो जनसेना पार्टी के हेड हैं, एक्टर टर्न पॉलिटिशियन है और कापू कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, उनका काफ़ी एक इन्फ्लुएंस है स्टेट के यूथ में। लेकिन उनकी पार्टी ने इतना कुछ इलेक्टोरल सक्सेस देखा नहीं है। वो भी लोकसभा का सीट काकीनाडा से लड़ सकते हैं। मछलीपट्टनम भी जनसेना के पास जा सकता है। बीजेपी की एक टीम जाएगी आंध्र प्रदेश कुछ ही दिनों में और ये सारी मोडालिटीज़ टीडीपी और जनसेना लीडरशिप के साथ बैठकर तय करेगी। इतना हमें सूत्रों की तरफ से पता चला है। लेकिन एक तरीके से दूसरी लिस्ट जो है वो बीजेपी की आने वाली है कुछ ही दिनों में और उसके पहले ये जो अलायंसेस वर्कआउट हो रहे हैं उसका यही मतलब है कि बीजेपी जो है अपने 400 पार टारगेट के बारे में काफ़ी जो है सीरियस है।